देखा यार, अगर फालतू को कुछ हो गया ना तो तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मेरी बात मानो और घर लौटा। अयान, तेरे बाबा सही कह रहे। बेटा तू इसी वक्त घर वापस आ जा। तेरी माँ ने भी तेरी चिंता में खाना पीना छोड़ दिया है, रूम से भी बाहर नहीं निकली है। मुझे तो फिक्र है कि कहीं फालतू को ढूंढने में देर ना हो जाए। प्लीज जल्दी घर वापस आ जा। सॉरी दादी, लेकिन दादी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। मुझे इस रूहान की किसी बात पे भरोसा नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता। अयान, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। किसी रिश्ते में धोखा खाना कोई आसान बात नहीं, और फिर फालतू तो तुम्हारे कितने करीबी थी। तुम एक काम करो, अपना वक्त लो, सोचो समझो परखो। फिर भी अगर तुम फालतू को अपने दिल में जगह नहीं दे पाए तो सीधा डिवोर्स पेपर्स भेज दो। सुमित्रा, कैसी बातें कर रही तू? उसको समझाने के बजाय तू उसे भड़का रही है। अरे कभी तो इस घर के सगे की तरह बर्ताव कर। मैं सिर्फ अयान की खुशी के बारे में सोच रही हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारा इतना दुख देख रहा है, क्या इसे खुश रहने का हक नहीं? आप लोग प्लीज लड़ना बंद कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए शांति से सोचने के लिए। बाबा पुलिस से टच में रहिए, फालतू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सीधा मुझे बताइएगा। अगर ये रूहान झूठ बोल रहा है ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये कैसे पेपर से जनार्दन? अरे बताओ ना जनार्दन, ये कैसे पेपर्स है? आयशा किंशुक को डिवोर्स देना चाह रही है। क्या? गुरुजी, सब ठीक है? आश्रम में पुलिस? पुलिस किसी की तलाश में यहाँ आई थी। तलाश? किसकी? किसी लड़की की तलाश में थी। वैसे तुम व्यर्थ में परेशान मत हो। पुलिस के मामले में पड़ने का मतलब उनके काम में बाधा डालना। छोड़ो बेटा, ये आश्रम है, यहाँ हम किसी के बारे में पहले से धारणा नहीं बना सकते ना। जो भी यहाँ पे आए, शरण लेना चाहे वो ले सकता है। अब हर किसी की जांच पड़ताल तो नहीं कर सकते ना। वैसे तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, चलो विश्राम करो। तुमने भोजन कर लिया ना? मैंने एक लड़की के हाथ भेजा था। गुरुजी, मैं काफी देर से बाहर हूँ, वो मेरे कमरे में होगा, मैं जाके खा लेता। और कुछ चाहिए हो तो मांग लेना। जी। तुम्हें बताया था ना कि आज शाम को आश्रम में पूजा है। जी। उसी समय शिव पार्वती पर एक छोटे से नाटक का भी आयोजन किया गया है। अगर मन हो तो आ जाना। जी गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, ये एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से आपके आश्रम के लिए। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है गुरुजी? आप इतने लोगों को सहारा देते हैं, उन्हें रहने के लिए छत देते हैं, खाना देते हैं, पैसों की जरूरत तो पड़ती होगी। देखिए, अगर मैं आपके और आपके इस आश्रम के थोड़ा सा भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गुरुजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हर महीने ऐसे ही एक छोटा सा चेक भेंट के तौर पे आपको देना चाहूंगा। तुम जैसे ही अच्छे लोगों की वजह से ये आश्रम चल रहा है। अरे शशांक, ये नाटक की तैयारी कैसे चल रही है? चलो मैं आता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जो लड़की माँ पार्वती बनने वाली थी, उसने डर के मारे मंच पे जाने से मना कर दिया है। फिर? वो तो शुक्र है वो नई लड़की है ना। गुरुजी, आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे बेटा सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे पास कुछ और काम करने को ना हो तो नाटक की तैयारी ही देख लो, तुम्हारा समय भी व्यतीत हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। मैंने कहा ना, पुलिस जो भी देखना चाहे उन्हें दिखा दो। मेरा घर, ऑफिस, फार्म हाउस, मेरी सारी प्रॉपर्टीज, उनके पास मेरे अगेंस्ट सर्च वारंट है। वो फालतू को ढूंढना चाहते हैं ना। जब हमारे पास फालतू है ही नहीं तो किस बात का डर? और बाकी कुछ भी पूछना हो तो मैनेजर से पूछना, उसे सब पता है, समझे?
What the hell you people are doing? कोई मजाक चल रहा है यहाँ? आखिर कितना बड़ा है मुंबई शहर एक लड़की को ढूंढने के लिए? क्या पूरी पुलिस फोर्स मित्तल्स के काम में लग गई है? या और कोई इमरजेंसी आ गई आप लोगों को? इतने सीसीटीवीज, इतनी फैसिलिटीज आप लोगों के पास क्यों हैं? जो एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे? एक काम करिए, रहने दीजिए, बस एक छोटा सा एहसान कर दीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो लास्ट कहां दिखी थी और किसके साथ थी। जनार्दन मित्तल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की? ये खेल मैंने शुरू किया था तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे घर की सुख शांति छीनने के लिए, और तुम तो मेरे ही पीछे पड़ गए। लेकिन कोई बात नहीं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपना संपूर्ण जीवन मैंने आपको समर्पित कर दिया है महादेव। आपके अलावा मैं किसी और की जीवन संगिनी बनने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर आप कैसे मुझे स्वयं से दूर करने के बारे में सोच भी सकते हैं? कैलाशनाथ, और तपस्या कर, लोक लाज की परवाह ना करते हुए मैंने आपका साथ पाया है। फिर आप कैसे मुझे स्वयं से दूर करने की बात इतनी सरलता से कह सकते हैं? कैसे? अच्छा था, थोड़े और भाव लाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फालतू इस कमरे में आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर मेरे मन का कोई वहम होगा। मेरा पैर, मेरा पैर, मुझे देखने दो, आराम से, आराम से। मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा। हे भगवान, अब इसके पैर में चोट लग गई है, पता नहीं नाटक कैसे होगा। ये सब बाद में सोचेंगे, पहले इनका इलाज जरूरी है। हे महादेव, कैसी लीला है आपकी। बड़ी मुश्किल से तो पार्वती मिली थी, अब दूसरा शिव कहाँ से लाएंगे? आखिर चाहते क्या हैं आप महादेव? फालतू जी, गुरुजी ने आपको बुलाया है। जी आई। सर, हमें कुछ मिला है सर। क्या मिला? दिखाओ जल्दी। सर ये देखिए, सर ये वीडियो है, कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ है। इसमें टेम्पो है, इसमें फालतू दिख रही है। कौन सी जगह है ये? लोग कौन है? कहाँ लेके जा रहे हैं फालतू को? और फालतू सो क्यों रही है? वो बेहोश है क्या? सर हम यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो इतनी देर बाद कोई अच्छी खबर लाए हो, वो भी आधी अधूरी। पूरी इंफॉर्मेशन निकालने में तुम्हें मौत आ रही थी। अगर वो नासिक की तरफ गई है तो अब तक तुम्हें पूरी जगह छान लेनी चाहिए थी ना। सर हम भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इतनी देर में फालतू का सही पता नहीं लगा पाए ना तो आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। वेरी गुड जनार्दन मित्तल, जब तक तुम फालतू को मेरी सारी प्रॉपर्टीज में ढूंढोगे तब तक तो मैं खुद उसके पास पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद अयान और फालतू तो एक होने से रहे, ना वो एक होंगे और ना ही मित्तल परिवार को कभी सुख शांति नसीब होगी। हैने मारे को बुलाया गुरुजी? हाँ बेटा, तुम अपने घर परिवार का पता मुझे बता सकती हो। मैं देख रहा हूं कि जब से तुम यहाँ आई हो एक अजीब सा डर तुम्हें घेरे हुए। तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे घर वाले भी तो परेशान हो रहे होंगे। उन्हें बताना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है? कोई बड़ी समस्या है तो मुझे बता दे,
हो सकता है मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊं। देखो बेटा, बाहर पुलिस आई है। ना ना, घबराने की कोई बात नहीं। हो सकता है वो तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए आई हो, लेकिन आश्रम के बाकी रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए तो हमें तसल्ली करनी पड़ेगी ना बेटा। अब पुलिस यहाँ है तो हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारे घर तक भी छोड़ दे, और तुम्हें जो वो गुंडों का डर है ना, वो भी ना रहेगा। गुरुजी, अरे यकीन करिए, मैं यहाँ कोई गलत काम करके ना आई हूँ। मैं बस इस वक्त जिंदगी के ऐसे मोड़ पर हूँ जहाँ से पीछे मुड़कर देखना भी हमारे लिए मुमकिन ना। हमारे को अपने लिए एक नई राह चुननी होगी। ऐसा ना है कि इस दुनिया में हमारा कोई अपना ना है। माँ है, बापू सा है, बहनें हैं, ससुराल है, पति है। हमारा मतलब पति था। हमारा जीवन इन सबके साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था, पर फिर अचानक एक दिन में सब कुछ बदल गया। अरे पति ने हमारे पर कुछ ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो कोई भी स्वाभिमानी औरत अपने दामन पर ना लगने दे सकती, बर्दाश्त न कर सकती। इसी वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, और फिर अपने बापू सा के सर का बोझ तो ना बन सकती हूँ ना, इसलिए जैसे तैसे बचते बचाते मैं यहाँ तक पहुंची। गुरुजी, हमारे को कुछ ना चाहिए, हमारे को बस खुद के पैरों पर खड़ा होना है, या एक चैन की जिंदगी गुजारनी है, और अपने बापू सा से किया वादा फालतू से अनमोल बनने का, वो पूरा करना है। तू बहुत अच्छी लड़की है बेटी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पास। देखना, एक दिन तेरा सपना जरूर पूरा होगा। शायद महादेव ने तुम्हें अपनी शरण में इसीलिए लिया हो ताकि तू यहाँ से अपने जीवन का नया रास्ता देख सके। अब महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पकड़ो पकड़ो, दोनों को पकड़ो। हाँ हाँ, यही दोनों है। सीधे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। एक बार भी हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा, बस यूं ही डिवोर्स पेपर्स उठाकर भेज दिए। एक तरफ अयान और फालतू जिद पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ ये किंशुक और आयशा उसी रास्ते पे निकल पड़े हैं। दिमाग ठिकाने पर है तुम दोनों का? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते परिवार को। जनार्दन, तू आयशा से बात करना, पूछ उसने ऐसा क्यों किया। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना कि उसने ऐसे ही तोड़ दी। किचुक, तू इसी वक्त उसको फोन लगा और उसे यही वापस बुला दे, या तो तू ही चला जाना वहां पे। मॉम, मैं आपको एक बात बोलूं? एक्चुअली मैं आपको कुछ भी बोलूंगी ना, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको मेरी हर एक बात है ना चुभती है, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। और सच ये है कि जब भी आयशा को किंचुक की जरूरत थी तो किंचुक ने कभी उसका साथ नहीं दिया। आपको पता है एक पत्नी को कितना बुरा लगता है जब उसका पति उसका साथ नहीं देता। मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मेरा पति कभी भी मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। सुमित्रा, सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान देने वाले को सेल्फिश कहते हैं, और एक परिवार में आप सेल्फिश नहीं हो सकते। और रही आयशा की बात, तो हमारे परिवार को भी आयशा की जरूरत थी, लेकिन फैमिली में इतने सारे क्राइसिस हो गए तो किंशुक क्या करता? जाकर ससुराल में बैठ जाता? नहीं ना, किंशुक ने अपने परिवार का साथ दिया। प्लीज काम डाउन, ऐसे गुस्से से तो बात और बिगड़ेगी, और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। किंशुक, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन आयशा के पास जाके रहना चाहिए। उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम सच में उसे बहुत प्यार करती हो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर लड़की को यही चाहिए होता है कि उसका पति सबसे ज्यादा प्यार उसी से करे और हर हाल में उसे एक्सेप्ट करे। फिर देखना शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद वो अपनी जिद भी छोड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें क्यों पकड़ रखा है? गुरुजी, ये दोनों नासिक के बहुत बड़े चोर हैं। कार के शोरूम से पूरे 5 लाख रुपए की चोरी करके भागे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें इनकी तलाश थी, आज यहाँ मिल गए। चलो लेकर चलो इन्हें। अच्छा गुरुजी, हम भी चलते हैं और असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। कुछ चलो।
जब से यहाँ पर आई हूँ बापू साहब से एक बार भी बात ना हुई। बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे हमारे लिए। एक बार फोन कर लेती हूँ। हे माता रानी, अगर हमारी चिंता में उन्होंने मार्ट साहब किसी ने फोन मिला दिया तो? ना अभी बात करती हूँ, पता नहीं कैसे हाल में होंगे। गुरुजी, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। असल में 2 चोर भेष बदल कर आश्रम में छुपे हुए थे। पुलिस उन्हें ही पकड़ कर ले गई है। कोई चिंता की बात नहीं, सब ठीक है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी अभिनेत्री हो। कितना जल्दी सीख लिया तुमने। माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी और गुरुजी की बातें सुन ली थी। सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हें तुम्हारे पति को छोड़ना पड़ा। घबराओ मत, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। दरअसल मैं भी अपना घर छोड़कर आई हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते थे। आखिर मैं उन्हें उनके घर का चिराग जो नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन मेरे सब्र का बांध टूटा और मैंने भी घर छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ आश्रम चली आई और अब मेरा यहाँ से मन कहीं और जाने का नहीं करता। घना भारत हरा दी थी। यहाँ आने से लेकर अभी तक हमारे मन में दुविधा थी, पर थारे से बात करके सारी शंकाएं दूर हो गई। जी गुरुजी, मैं आपसे मिलता हूँ। मुझे लगता है आपको भी साथ में जाना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ। बाबा, आपको आयशा के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि यहाँ के हालात कैसे और किंचुक ने ये डिसीजन क्यों लिया है। तनिषा, अगर उन्हें बात करनी होती तो ये डिवोर्स पेपर्स भेजते ही नहीं। आयशा, वो तो हमारे साथ रहती थी ना, उसे तो हमारे सारे इंटेंशंस भी पता है। इसके बावजूद ये डिवोर्स पेपर्स। कम उम्र में शादी करने का यही नतीजा है। छोटे उम्र में प्यार करो फिर शादी करो। उन्हें कोई सेंस ही नहीं होती है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते। मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? थोड़ा धीरज से काम लोगे तुम लोग। किंचुक, हम बात करते हैं ना आयशा से। मैं चलती हूँ ना तेरे साथ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी बेटा। बस कीजिए आप लोग। दादी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ खड़ा रहना कोई जुर्म नहीं है और मैं अपने परिवार के साथ खड़ा। आपको क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं हो रही है? मैं अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। पैदा होते ही वो मुझसे दूर चला गया। आपने सोचा कि मुझे कितना स्ट्रांग बनना पड़ रहा होगा, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं समझी। तो ठीक है ना, मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। लाओ पेपर्स, मैं अभी इन पे साइन कर। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया? बैठ जा चुपचाप। करवा लो जितना चुप करवाना है आपने। पर आज जो आयशा ने मेरे साथ किया है ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चाहे वो खुद चलकर आए मेरे से माफी मांगने, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। मैं अपना बच्चा भी उससे छीनूंगा। किंचुक, अरे लोगों से कुछ नहीं होगा। हे भोलेनाथ, कृपा करो, नहीं तो इतने दिनों की मेहनत सब चौपट हो जाएगी। कृपा करो महाराज, कोई शिव जी का पाठ करने के लिए इंसान दिखा दीजिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।